हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे चैप्टर 7 जो कि है आपका इवोल्यूशन। ये जो चैप्टर है आपका, ये बेसिकली स्टोरी बेस्ड चैप्टर है। जो फैक्ट है, ठीक है, स्टोरी बेस्ड है। सारी की सारी कहानियां हैं। कभी आपको लगेगा कि ऐसी कहानी हो भी सकती है, इसको माने या ना माने, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, चैप्टर आपका स्टोरी बेस्ड है। स्टोरी बेस्ड होने के बावजूद भी ये चैप्टर मायने रखता है। मायने इसीलिए रखता है क्योंकि आपके नीट एग्जाम्स में इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके ओवरऑल 16 मार्क्स के होते हैं। तो 16 मार्क्स इट मैटर्स, इट रियली मैटर्स, ठीक है। तो अगर आप इसको 12th लेवल पर पढ़ना चाहेंगे तो ये चैप्टर बहुत आसान है। इससे क्वेश्चन भी नोन है, क्या आएगा, जैसे एडेप्टिव रेडिएशन, होमोलोगस एनालोगस ऑर्गेन, एग्जांपल ऑफ होमोलोगस एनालोगस ऑर्गेन, यही सब क्वेश्चंस बेसिकली रिपीट किए जाते हैं। बट अगर आप नीट लेवल पर इसको देखना चाहेंगे तो ये चैप्टर थोड़ा अलग हो जाता है। इसमें आपको हर एक चीज के बारे में डिटेल से पढ़ना होगा और समझना होगा। तो आज के हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो ये जो चैप्टर है आपका इवोल्यूशन, इसमें आपको 3 चीज पढ़ना है। पहला, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। थ्योरीज ऑफ ओरिजिन, ठीक है, यानी कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ, यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ। दूसरा, सारी थ्योरीज जो इस बात को प्रूफ करती हैं कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। और तीसरा है प्रूफ्स, और यू कैन से एविडेंस, कि क्या ऐसे एविडेंस मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। क्या ऐसे एविडेंस है जो आपको बताते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है। तो ये 3 टॉपिक को आपको कवर करना है। चैप्टर ये छोटा नहीं है, लेकिन फिर भी ये चैप्टर हम इसीलिए चुने हैं ताकि आपको आसानी से ये एक्सप्लेन किया जा सके कि ये तीनों चीजें कैसे सिलसिलेवार ढंग से हुई, ठीक है। और ये चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल बेस्ड है, आप इसको थ्योरी के माध्यम से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो इवोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग बहुत ज्यादा थ्योरी पर नहीं जाएंगे, डायरेक्ट हम लोग प्रैक्टिकल बेसिस पर बात करेंगे। इवोल्यूशन क्या है, क्योंकि हम लोगों को टाइम का भी ध्यान रखना है, ठीक है। इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन क्या है आपका भाई? इवोल्यूशन है आपका चेंज along with टाइम। 2 फैक्टर याद रखिएगा, क्या है इवोल्यूशन? चेंज along with टाइम। इसको भी याद रखना है, इसको भी याद रखना है। तो ये चेंज किस में? ये चेंज हो रहा है कैरेक्टर में। किसके कैरेक्टर में? किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के कैरेक्टर में चेंज। कब? समय अनुसार, एज पर एज टाइम या अकॉर्डिंग टू टाइम। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन कैरेक्टर ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज विथ टाइम और इन अकॉर्डिंग टू टाइम। जैसे कि हम लोग ह्यूमन के इवोल्यूशन की बात करते हैं, अभी तक जो आपको नॉलेज है 9th-10th लेवल में, तो वहां पर आपको बताया गया होगा अर्ली मैन से मॉडर्न मैन कैसे बना। तो अर्ली मैन से मॉडर्न मैन सारा आज ही नहीं बन गया है, इसमें समय लगा है, ठीक है। टाइम, वहां टाइम का डिस्कशन हुआ है, ठीक है। अर्ली मैन से मॉडर्न मैन बनने में कुछ वक्त लगा है। तो इवोल्यूशन क्या है? चेंज प्लस टाइम, यानी कि चेंज जो समय के साथ होता है वो आपका कहलाता है इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये इजी कॉन्सेप्ट है इवोल्यूशन समझने के लिए। इसके बाद जो दूसरा बात आपको यहां दिया जाएगा वो ये दिया जाएगा, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी।
ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है? ये सब टाइप है बायोलॉजी का। क्या है? सब टाइप ऑफ बायोलॉजी जो डील करेगा किससे? इवोल्यूशन प्रोसेस से। किससे डील करेगा? इवोल्यूशन प्रोसेस से, यानी कि कैसे इवोल्यूशन होता है। किससे डील करेगा? कैसे इवोल्यूशन होता है। ये ध्यान रखिएगा। क्या है आपका इवोल्यूशनरी बायोलॉजी? इट इज अ सब टाइप ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ इवोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, कैसे इवोल्यूशन हुआ, क्या क्या तरीके अपनाए गए। अब इसको इन शॉर्ट हम डिस्कस कर देते हैं कि इवोल्यूशन प्रोसेस में क्या क्या आ जाता है आपका। इसमें आता है नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, इसमें आता है कॉमन डिसेंट, यानी कि कहां से ओरिजिनेट किया। पहला पॉइंट क्या है आपका? नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि नेचर ने किसे सेलेक्ट किया, यानी कि जो भी स्पीसीज आज के टाइम में सरवाइव करेगा उसको कौन सेलेक्ट करता है? नेचर सेलेक्ट करता है। दूसरा क्या? कॉमन डिसेंट, यानी कि किस तरीके, वो पहले क्या था और अब क्या है, उसमें क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ। ये सारा चीज क्या है आपका? इवोल्यूशन प्रोसेस, यानी कि इन सिंपल कि चेंज, इवोल्यूशनरी चेंज का क्या प्रोसेस है। ठीक है, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको एक सिंपल सा थ्योरी दिया गया है एनसीईआरटी बुक में। वो सिंपल थ्योरी है आपका बिग बैंग थ्योरी। क्या है? बिग बैंग थ्योरी। अब एज सिंपल इसको अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखेंगे तो ये डील करता है किससे? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से। फिर इसको एनसीईआरटी के हिसाब से अगर देखते हैं तो वहां पर इतनी सी ही बात लिखी हुई है, देयर वॉज ए ह्यूज एक्सप्लोजन which results in formation of planets। ठीक है, जो भी planets हैं वो एक ह्यूज एक्सप्लोजन का रिजल्ट है। क्या है? ह्यूज एक्सप्लोजन का रिजल्ट है। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन वहां किया हुआ है कि बिग बैंग थ्योरी है, उसमें क्या कहा गया कि एक समय एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ जिसके मदद से सारे के सारे प्लैनेट्स बन के तैयार हुए। बट ये थोड़ा सा इस पे फोकस देना बनता है कि बिग बैंग थ्योरी एक्चुअली में है क्या। तो जब आप बिग बैंग थ्योरी देखेंगे तो बिग बैंग थ्योरी के बारे में थोड़ा ज्यादा आपको नॉलेज रखना होगा। बिग बैंग थ्योरी क्या कहता है? पहले तो आपको यह जानना होगा कि यह थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है। जॉर्ज लेमैत्रे, इन्होंने बिग बैंग थ्योरी को दिया। ठीक है, कब दिया? 1927 में। कब दिया? 1927 में। अब यहां पे डिस्कशन क्या हुआ ये बता रहा हूं मैं। यूनिवर्स का फॉर्मेशन कब हुआ? 20 बिलियन ईयर अगो। BYA, बिलियंस ईयर अगो। ये सब टर्म अभी यूज करना पड़ेगा। अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ? अर्थ का फॉर्मेशन हुआ आपका 4.5 बिलियन ईयर अगो। ये तीन चीजें। ठीक है, इसके अलावा ये 3 पॉइंट जो आपके नीट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कब दिया गया? 1927 में। किसने दिया और
ये टाइम पूछा जा सकता है। ये इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये 12th से लेकर के आपका यूजीसी नेट तक के एग्जाम में पूछा जाता है, आपका एनवायरमेंटल साइंस में भी इंक्लूडेड है। इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका लाइफ साइंस जो है, जो आप लोग एमएससी तक में भी पढ़ेंगे, उसमें भी ये पूछा जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको मिटाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा अधिक हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि बिग बैंग थ्योरी ने क्या क्या समझाया। तो बिग बैंग थ्योरी ने समझाया जो सबसे पहला बात बताया गया कि टेम्परेचर में आपको डिफरेंस देखा गया। ठीक है, टेम्परेचर में आपको डिफरेंस देखा गया। इसको T1 लेते हैं, इसको T2 लेते हैं, या फिर यहां लिख देते हैं TA और TB। यानी कि जो टेम्परेचर आपका पहले था, यानी एक्सप्लोजन के पहले, एक्सप्लोजन के पहले, ठीक है, वो क्या था, वो बहुत हॉट था। ठीक है, क्या था, बहुत हॉट था। ठीक, एक्सप्लोजन के बाद क्या हुआ, एक्सप्लोजन के बाद टेम्परेचर क्या हुआ, मॉडरेट होने लगा। ठीक है, यानी कंट्रोल्ड हो गया। ठीक है, क्या हो गया, कंट्रोल्ड हो गया। तो बिग बैंग थ्योरी एक सबसे पहली बात बताती है कि टेम्परेचर में चेंज देखा गया बिग बैंग थ्योरी के बाद। यानी बिग बैंग जो हुआ, एक ऐसा विस्फोट, एक ऐसा एक्सप्लोजन, उसमें सबसे पहला बात जो क्या किया गया कि टेम्परेचर में चेंज हुआ। बिग बैंग के पहले जो टेम्परेचर था और बिग बैंग के बाद जो टेम्परेचर हुआ, वो दोनों अलग था। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात कि कहीं पर भी इसका डिस्कशन बहुत ज्यादा नहीं किया जाता है कि ये बिग बैंग आपका हुआ किस चीज में था। एटॉमिक पार्टिकल जो माइक्रोस्कोपिक थे, इसमें एक्सप्लोजन हुआ। क्या हुआ, इसमें एक्सप्लोजन हुआ। ठीक है, क्या हुआ, इसमें एक्सप्लोजन हुआ। अब जब भी एक्सप्लोजन होता है तो क्या होता है, एक्सप्लोजन अपने साथ लेकर के चलता है दो फिनोमिना। क्या लेके चलता है, दो फिनोमिना। एक है आपका एक्सपेंशन और दूसरा होता है कूलिंग। ये दोनों चीज याद रखिएगा, एम्स या नीट के एग्जाम में पूछता है। एक्सप्लोजन अपने साथ क्या क्या लेके चलता है, एक एक्सपेंशन, दूसरा कूलिंग। तो बिग बैंग के बाद, यानी कि एटॉमिक पार्टिकल, डेंस एटॉमिक पार्टिकल में एक्सप्लोजन के बाद दो फिनोमेना हुआ, एक एक्सपेंशन का, दूसरा कूलिंग का। एक्सपेंशन के रिजल्ट में आपका यूनिवर्स बना। ठीक है, 20 बिलियन ईयर अगो। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे इसमें कूलिंग होने लगा और कूलिंग के कारण, ठीक है, इस धीरे धीरे कूलिंग होने लगा और कूलिंग के कारण जो पहले का जो टेम्परेचर था और तब के टेम्परेचर में चेंज आने लगा। उसके बाद आपका बना क्या, सन। ठीक है, और सन से फिर फर्दर क्या बना आपका, अर्थ। ठीक है, यानी 4.5 बिलियन ईयर अगो। तो ये सारा प्रोसेस डिस्क्राइब किया गया। ये प्रोसेस आपको कहीं कहीं पर चेंज भी दिखाई देगा। इसके बीच में गैलेक्सी भी आप फिट कर सकते हैं। यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स में कई सारे गैलेक्सी होते हैं, जिसमें हम लोग जिस गैलेक्सी में हैं वो है आकाश गंगा। तो आप कहीं पर देखेंगे कि यहां पर से आपको इस तरीके का एक्सप्लेनेशन भी दिखेगा। यूनिवर्स, एक्सप्लोजन के बाद, यूनिवर्स के बाद आपको दिखाई देगा गैलेक्सी, क्योंकि हमारे यूनिवर्स में कई सारे गैलेक्सी होते हैं, जिसमें हमारा गैलेक्सी क्या है,
आकाश गंगा, ठीक है। फिर आपको दिखाई पड़ेगा वहां पर हमारा जो स्टार है, जिसको हम सन कह रहे हैं, जो हमारा स्टार क्या है, सन। उसके बाद उस पर एक्सप्लोजन हुआ और आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, अर्थ। तो यहां पर आपको डायरेक्ट दो बात कहा गया कि ये यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर अगो बना और ये 4.5 बिलियन ईयर अगो बना। तो यहां पर ये इतना डिटेल बताने का मतलब था कि डेंस एटॉमिक पार्टिकल जो एक्सप्लोजन हुआ, सब कोई कह रहा है एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, कहां हुआ एक्सप्लोजन, किसमें एक्सप्लोजन हुआ? तो डेंस एटॉमिक पार्टिकल का एक एक्यूमुलेशन था, उसमें बम्बार्डमेंट हुआ, ठीक है, उसमें एक्सप्लोजन हुआ और वहां पर से एक्सप्लोजन के बाद दो फिनोमिना हुआ। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे, एक एक्सपेंशन और कूलिंग। तो हमारा जो ये अर्थ आज दिख रहा है, ये इस दोनों फिनोमिना का रिजल्ट है। एक्सपेंशन के रिजल्ट पर यूनिवर्स बना, उसके बाद ये कूलिंग हुआ और कूलिंग के बाद धीरे धीरे आपके सन, अर्थ, ये सब बनता चला गया। तो ये सब जो सन का जो टेम्परेचर है अभी, वो पहले वाले टेम्परेचर से फिर भी कंपैरेटिवली कम है। और ये एक्सपेंशन के बाद ही जो पहले गैसेस आना स्टार्ट हुए, जो एटमॉस्फेयर बना, पहले अर्थ के पास कोई पहले यूनिवर्स में एटमॉस्फेयर नहीं था, ठीक है। जब एक्सपेंशन हुआ, ठीक है, और एक्सपेंशन के बाद हीलियम एंड हाइड्रोजन जैसे गैसेस आना शुरू हुए और इन्होंने फिर फर्दर सब कुछ बनाना स्टार्ट किया। पहले ऑक्सीजन भी नहीं होता था, ठीक है, पहले ऑक्सीजन भी नहीं होता था। तो बेसिक जो आपको समझना है बिग बैंग थ्योरी में, ये इतना आसान नहीं है कि देयर वाज ए एक्सप्लोजन और उस एक्सप्लोजन ने सारे यूनिवर्स के यानी प्लैनेट के, अर्थ की संरचना कर दी। नहीं, उसके पास आपको बहुत सारा चीज है, ये सब समझना पड़ेगा, ठीक, ये सारा समझना पड़ेगा। यहाँ पर एक जिक्र हुआ है कि जब एक्सपेंशन हुआ सारे पार्टिकल अलग हुए, ठीक है, उसके बाद उन पार्टिकल का एक्यूमुलेशन भी हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पुल। कि कोई पार्टिकल अगर एक्सपेंड किया तो जिनको एक्यूमुलेट करना था वो एक्यूमुलेट भी किए एक जगह पर, जैसे सन बना, वो सब एक्यूमुलेट करके हॉट पार्टिकल्स का एक्यूमुलेशन हुआ और सन बना। बाकी जिनको एक साथ नहीं एक्यूमुलेट करना था वो नहीं एक्यूमुलेट किया, लेकिन वहां पर ग्रेविटेशनल पुल ने भी अपना रोल निभाया। तो आज का मेरा पूरा क्लास था आपका बिग बैंग थ्योरी पर और इवोल्यूशन क्या होता है इस पर। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर अगर मेरा नंबर आपके पास है तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। कोशिश करें कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी बच्चे जो इस लॉकडाउन में फंसे हुए हैं अलग अलग जगह पे, वो इसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, थैंक यू।